नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका टीचिंग अपडेट्स चैनल पर। मित्रों, इंटरनेट की दुनिया में हम घर बैठे ही एक दूसरे से रूबरू हो सकते हैं, जिससे हम घर बैठे ही क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर। अगर वह नहीं होता तो हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। हम जिससे जीवन कहते हैं उसका संगठन क्या है। कण कण परमाणुओं से अणु बना है और अणुओं के संगठन से पदार्थ। ठीक उसी प्रकार सजीवों का भी संगठन है, जो छोटी छोटी इकाई के रूप में है। जी हाँ, वह छोटी से छोटी इकाई जो रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, कोशिका के बारे में आज हम जानेंगे, जिसमें आप रूबरू होंगे डेमो क्लास से, ऑनलाइन क्लास से। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत। हाँ, कैमरा को कीजिए सीधा, नहीं दिखाई दे रहा। आ गया? अभी दिखा? हाँ हाँ, तो अभी इस चित्र को दिखा। देखकर सभी बच्चों आप लोगों को बताना है कोशिका का प्रकार कौन कौन सा है, कितने प्रकार का कोशिका होता है। देखो इसको और बताओ। पहला जो प्रकार है वो कौन सा है? चित्र देख के तो बताना है आपको। चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ये वाला कौन सा कोशिका है? इधर जो एरो में दिखा रहा हूं, ये नीचे यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? चलो पढ़ो। हाँ, कौन सा कोशिका है ये? प्रोकैरियोटिक। हाँ, और ये कौन सा है? सेकंड वाला? यूकैरियोटिक। हाँ, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या विशेषता बता रहा है? केंद्रक कैसा होता है? अस्पष्ट होता है। और आकार इसका कैसा कैसा होता है? उसका साइज कैसा होता है? सेकंड साइज गोलाकार और अंडा। हाँ, और यूकैरियोटिक में केंद्रक कैसा होता है? केंद्रक कैसा होता है? स्पष्ट होता है। स्पष्ट होता है। स्पष्ट होता है ना, समूह में होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ठीक है? प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी एक कोशीय जो जीव है वो स्वतंत्र होते हैं। मैं ये बात बोला था, स्वतंत्र होते हैं। तो स्वतंत्र क्यों होते हैं, बता सकते हो क्या? स्वतंत्र कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक स्वतंत्र होता है बोल रहा हूं, और यूकैरियोटिक नहीं होता है। तो कैसे, कुछ एग्जाम्पल हो सकता है क्या? अब यहाँ पे देखते हैं अगला चित्र। दिखाई दिया? एक कोशीय जीव का क्या होता है? इसमें देखो, ये स्वतंत्र क्यों है? यस सर, अब दिखा। से इन जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन और जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होता है ना? एक ही कोशिका है, उस कोशिका में श्वसन भी होता है, उत्सर्जन। श्वसन मतलब जानते हो? किसको नहीं मालूम है श्वसन किसको बोलते हैं? सभी को मालूम है? सांस लेना। हाँ, यस सांस सर। लेना, श्वसन, रेस्पिरेशन। और उत्सर्जन निष्कासन करना है ना? और जनन, प्रोडक्शन। और भी जो जैविक क्रियाएं हैं रिप्रोडक्शन एक ही कोशिका में संपन्न होती है। ये यूनिसेलुलर सेल है, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ये तीनों जो हैं ये क्या है? यूनिसेलुलर सेल है, एक कोशीय जीव है। और इनमें ये कुछ फंक्शन हो रहा है कि नहीं? क्या क्या फंक्शन हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है? पोषण, एक साथ बोलिए, चलो। पोषण, बोलो मेरे साथ, पोषण। पोषण। हाँ, श्वसन, श्वसन हो रहा है, फंक्शन। श्वसन। उत्सर्जन,
उत्सर्जन उत्सर्जन और जनन। अब इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जनन। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। एक्सक्रीशन So reproduction we can say that about the cell is the functional unit. Okay, why we say that a cell is a functional unit? Because it's a functional body or unit, because it works nutrition, respiration, excretion and reproduction. So we can call it functional unit. Okay, and the cell have a different shape and size. Oval shape, round shape, flat. Okay, so we can say it's structural unit. इसीलिए हम कोशिका को रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि इसका देखो कोई अंडाकार होता है, कोई गोलाकार होता है, कोई शेप है ना, अलग अलग डिफरेंट शेप का है, और साथ ही इसमें कुछ फंक्शन हो रहे हैं जो अपने आप में स्वतंत्र ये अपने अकेला रहकर ये जीवित रह सकता है। ठीक है, लेकिन बहुकोषीय में अगर आपके शरीर से एक चमड़े को काट के यहाँ से कोई त्वचा सब निकाल के रख देंगे तो वो त्वचा क्या हो जाएगा? जिंदा रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना, मर जाएगा। जीवित रहता है क्या? यस सर। कैसे? अगर आपके शरीर से कोई चीज काट के हम लोग अलग रख देंगे तो वो जिंदा रहेगा? नहीं रहता है ना, मर जाता है। तो कोशिका को अगर बहुकोषीय कोशिका से अगर हम उसको अलग निकाल देते हैं, है ना, तो वो मर जाता है, वो बहुकोषीय है, लेकिन ये स्वतंत्र है। दिस इज, ये इसको फ्रीडम है, ये पूरा अकेला जीवित रह सकता है, ये श्वसन भी करता है, रेस्पिरेशन करता है, सब करता है, ये अकेला ही काफी है, ये जीवित रहता है। लेकिन अगर बहुकोषीय की बात करें, बहुकोषीय मतलब बहुत सारे कोशिका मिलकर बनाते हैं, जैसे हमारे हम लोग हैं, है ना, जो भी सजीव है, एक भाग को भी अगर हम काट के निकाल देंगे तो वो कोशिका क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जैसे कि मान लो प्याज की झिल्ली को हम लोग निकाल के देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो बाद में वो क्या हो जाता है? वो कोशिका मर जाता है ना। अगर हम अपने गाल की त्वचा को गाल से निकालकर मेम्ब्रेन वहां को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो भी वो कोशिका क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुकोषीय उसमें ये सभी संगठन के रूप में रहते हैं, ये पूरे ग्रुप में रहते हैं, एक साथ बंडल जुड़े रहते हैं, है ना। पहले ही बताया गया था कोशिका क्या होता है? कोष्ठ में छोटे 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 इस तरह से ये आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो बहुकोषीय से अलग होते ही खत्म हो जाता है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, यस सर। हाँ, अब आप लोगों को सोचना है और बताना है। अभी तक हमने जितने भी डिस्कस किए, जितने भी हमने बात किया, अब इसमें आप लोग सोचो और बताओ, क्या कोशिका जीव है? कौन बताएगा? क्या कोशिका जीव है? क्या रक्त कोशिका है? नहीं है सर, कोशिका जीव नहीं है। हाँ, कौन बोल रहा है? भुवनेश्वर। कोशिका एक इकाई है। इकाई तो है, यूनिट है, तो ठीक है, देव लेकिन अभी तक हमने बात किया था, ये इसमें रेस्पिरेशन होता है, कोशिका में रेस्पिरेशन होता है कि नहीं? होता है। होता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन होता है, हम लोग अभी बात किए थे, रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं? होता है। होता है। हाँ, न्यूट्रिशन होता है कि नहीं? न्यूट्रिशन होता है कि नहीं? होता है। न्यूट्रिशन मतलब खाना, भोजन करता है कि नहीं? करता है ना। हेलो, रेस्पिरेशन इसमें होता है, न्यूट्रिशन होता है, तो फिर ये जीव होगा कि नहीं होगा? जीव का लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर क्या होता है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर क्या? हम लोग बात कर रहे थे, आप लोगों को ये बोला था 40 मिनट बाद क्या हो जाता है ना, बंद हो जाता है। 40 मिनट का था वो, तो इसलिए बंद हो गया था। अभी फिर से आप कनेक्ट हो जाइए। तो कुछ क्वेश्चन हम पूछ रहे थे, सोचो और बताओ, क्या कोशिका जीव है?
और क्या रक्त कोशिका है? ये दो क्वेश्चन है आप लोगों के पास, आप लोगों को बताना है सोच के। चलिए बताइए। और लोग जुड़ रहे हैं। सब कोई जुड़ गए? हेलो हेलो, हाँ, कौन कौन स्टूडेंट जुड़ गए हैं? सर मैं देव पटेल। हाँ ठीक है, तो अब आप इसमें देखो स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है, क्या कोशिका जीव है? आपको क्या लगता है, कोशिका जीव है या निर्जीव है? सर जीव है। जीव है ना? नो सर, नहीं है? पहले ये बताओ कोशिका क्या हेलो। समझ में आया कि नहीं? आप शुरू से आखिरी तक थे कि नहीं, क्लास में थे कि नहीं अभी? सर था। हाँ, था। तो कोशिका में कुछ काम हो रहा था या नहीं हो रहा था? कुछ फंक्शन होता है कि नहीं? होता है। होता है ना? जो कैरेक्टर यस सर। उसका होता है लिविंग थिंग्स का, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स कैन मूव, फीड, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। ये सब होता है कि नहीं उसमें? होता है यस ना? सर। तो फिर ये क्या होगा? यस सर। जीव होगा ना? जीव है। हाँ, यस जैसे कि सर। आप अमीबा को देखे हो, अमीबा अपने से क्या करता है? वो खाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चल के जाता है, होता है ना? बैक्टीरिया वायरस से सब सूक्ष्म जीव एक यस। कोशिका। यस सर। इसके बाद आप ये बताना है क्या रक्त कोशिका है? अब एक और है, क्या रक्त कोशिका है या नहीं है? क्या लगता है आपको, हमारा जो ब्लड है, खून है, वो कोशिका है या नहीं है? सर है। है, ठीक है। यस सर। कोशिका भी जीव है और रक्त भी कोशिका है ना? यस सर। अब अगला देखो, अब हमको इसको एक कुछ प्रैक्टिकल करना है, जब स्कूल खुलेगा तब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे। प्याज की झिल्ली को अगर हम देखते हैं तो वो इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है? कैसा दिखाई देता है? किस आकार का दिखाई दे रहा है? यस सर। कौन सा आकार है इसका? शेप एंड साइज कैसा है? हेक्सागोनल है ना? ये षटभुजिकार है ना? यस सर। हाँ, ये पादप कोशिका है, यस सर। क्योंकि ये प्याज की झिल्ली की कोशिका है। इसको माइक्रोस्कोप से हम लोग देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है? इसमें ये छोटे छोटे, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। यस सर। तो ये पादप कोशिका है। और अभी मैंने पूछा था कि क्या रक्त कोशिका है या नहीं, तो रक्त भी क्या है? ये कोशिका है। ये देखो, है ना? सबसे छोटी कोशिका। कोशिका, शरीर की सबसे छोटी कोशिका ये यस सर। है ना? ये हो गया जंतु कोशिका, ठीक है? अब जो कोशिका होती यस है सर। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। वी कांट सी विद नेक्ड आईज, हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं बोलते हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है, क्या हम कोशिका यस को सर। आंखों से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? नो सर। नो। नहीं देख सकते। हाँ, कितने लोग हैं नो वाले, कितने लोग हैं यस वाले? इसमें टीचर्स भी बोल सकते हैं, जिसको बोलना है टीचर्स आप भी बोल सकते हैं। क्या लगता सर है? मेरा तो नो है। हाँ, आप देव पटेल बोल रहे हैं कि नहीं, हम कोशिका को सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, राइट? सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ये कौन बोल रहा है? देव पटेल, है ना? यस सर। हाँ, और कोई आप में से कोई है जो बता सकते हैं कि नहीं, हम कोशिका को आंख से भी देख सकते हैं? सर बिना सूक्ष्म
हाँ, सर आंख से भी देख सकते हैं। आंख से देख सकते हैं। पीछे कोई आपको बता रहा है क्या अगल बगल से? नो सर, कोई नहीं है। अपना दिमाग लगाना है ना, अपने से सोचना है कि क्या हो यस सकता है। सर। तो आंख से देख सकते हैं। सर जब चोट लगता है तो चोट यस लगता है सर। तो क्या को देखते हैं? आप उसके खून। स्ट्रक्चर को देख सकते हो। ये स्ट्रक्चर जैसे ये दिखाई दे रहा है, क्या? जैसे प्याज की झिल्ली है, नो सर, ऐसा नहीं देख सकते। हम उसको ऐसे थोड़ी देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। लेकिन एक बड़ा सा नहीं कोशिका है जिसको हम देख सकते हैं आंखों से। ठीक है, वो क्या है सर। क्या? बता रहा हूं। वो है अंडा। अंडा का पीला वाला भाग जो है ये एक कोशिका है, राइट। कोशिका को हम सूक्ष्मदर्शी के अलावा भी सिर्फ इसको आंखों से देख सकते हैं कि नहीं? अंडा का पीला भाग देख सकते हैं। यस सर। हाँ, तो ये भी एक यस कोशिका सर। है। अब आपको कुछ सवाल है, इसको आपको बताना है। कोशिकाओं की आकृति कैसी है? अंडाकार होता है, आयताकार होता है, गोलाकार होता सर है? आवाज नहीं आ रहा है। कोशिका का आकार कैसा है? आ रहा है? अंडा आकार हाँ, और क्या है? आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर। आयताकार, हाँ रेक्टेंगुलर हाँ, और और गोलाकार। गोलाकार, ओवल शेप। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राउंड शेप, ओवल है ना। अंडाकार को ओवल और गोलाकार को राउंड यस शेप। सर। तो अभी तक हमने कोशिका के बारे में जाना, तो उसका आकार क्या मिला आपको? कैसा कैसा? अंडाकार, आयताकार, गोलाकार, लगभग सही प्रकार के है ना, बहुभुज होते हैं। हम लोग देख लिए हैं इसके बारे में। यस अब सर। आपको ये देखना है क्या यस कोशिका सर। के अंदर कोई पदार्थ भरा है। अभी हमने इतने सारे चित्र देखे, आप बोलेंगे तो अभी फिर एक मैं चित्र दिखा रहा हूं, और इसको देखकर आपको बताना है क्या कोशिका के अंदर कोई पदार्थ भरा हुआ है। इसको देख के बताओ। अभिषेक जुड़ा है कि नहीं? अभी बहुत लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, क्या इसमें कोई, इसके अंदर में कोई पदार्थ है या नहीं है? क्या लगता है आपको? क्या दिखाई दे रहा है? क्या कोशिका के अंदर कोई पदार्थ है या नहीं है? है। इस चित्र में कहीं पर कोई पदार्थ भरा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? हम इसी पे बात कर रहे थे, कोशिका के अंदर कोई द्रव्य है या नहीं है? क्या लगता है आपको? इसको देख लो। इसमें यहाँ पर इस पोर्शन में ये कोशिका सर है, है। इसके अंदर में कुछ है। क्या लगता है? यस सर। हाँ, इसके अंदर में भी कुछ होगा, है ना। उस द्रव्य को हम क्या कहते हैं? यस सर। उस द्रव्य को कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। सुनाई दिया? हाँ, साइटोप्लाज्म। हाँ साइटोप्लाज्म। हाँ, हिंदी में बोलते यस हैं सर। कोशिका द्रव्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या था। यस सर। क्या कोशिका के अंदर कोई गोलाकार रचना है? अभी जो हमने कोशिका का चित्र देखा, उसमें क्या आपको कहीं पर गोलाकार चित्र दिखाई दिया है? कहीं पर ऐसा है जहां पे गोलाकार रचना हो? राउंड यस सर। शेप इन द इंटीरियर पोर्शन और विटल पोर्शन ऑफ द सेल।
सेल के अंदर आपको विटल पोर्शन में कहीं पे राउंड शेप का कुछ दिखाई दिया? दिखाई दिया है ना? यस सर बोले। सर आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, कोशिका के अंदर आपको कोई गोला मैं बोल रहा था कोशिका के अंदर आपको कहीं पे कोई गोलाकार रचना दिखाई दिया? एक बार और देख लो कोशिका का चित्र और देखकर आप बताओ क्या इसके अंदर में कहीं पे कोई गोलाकार रचना दिख रहा है? बच्चों, इस चित्र को देखकर बताना है कि इसमें क्या चीज़ से इसे बना हुआ है। जैसे इस चित्र में आपको घर, मधुमक्खी का छत्ता और हमारा ये शरीर दिखाई दे रहा है। तो इसमें ऐसे क्या चीज़ से ये बना हुआ है, ये आपको सोचना है। मान लीजिए घर है, घर का दीवार ये क्या से बना है, तो हम बात करेंगे उसमें ईंट। तो ईंट इसका क्या हो गया, एक छोटा सा यूनिट हो गया, इकाई हो गया। इसी तरह से हमारा शरीर, तो शरीर का जो छोटी इकाई है वो क्या है, कोशिका। अब हम बात करते हैं इसका इतिहास क्या है, कोशिका की खोज किसने की थी। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने सूक्ष्मदर्शी से कार्क की पतली काट को काटकर उसने देखा था, जिसमें उन्हें छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई दिए। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में छोटे ऐसे कोष्ठ होते हैं, तो वो कोष्ठ दिखाई दिए, जिसको उन्होंने कोशिका नाम दिया था। कोशिका वास्तव में एक छोटा सा यूनिट है, लेकिन वो अपने आप में बहुत समर्थ है, क्योंकि ये खुद इसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन हो सकता है, स्वतः जनन की सामर्थ्य होती है इसमें। ये रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसका आकार अंडाकार, गोलाकार, स्तंभाकार, बहुभुज होता है, और ये इसमें बहुत सारे जैविक क्रियाएं होती हैं, इसलिए इसे कार्यात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका छोटे से छोटा संगठित रूप जिसमें सभी क्रियाएं होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जीवन। इसमें जैविक क्रियाएं होती हैं, आनुवांशिक सूचनाएं एवं नियंत्रण भी इन्हीं के द्वारा होता है। तो अनेक कोशिकाएं मिलकर बहुकोषीय बनाते हैं। तो कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक स्पष्ट होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जो एक कोशिकाएं होती हैं, ये स्वतंत्र होती हैं, लेकिन बहुकोषीय ये स्वतंत्र नहीं हो पाती हैं। अगर इसमें से एक कोशिका भी अलग हो जाती है तो वो मर जाती है। जैसे कि गाल की कोशिकाएं, गाल से या प्याज की कोशिका हम निकाल देंगे अलग से तो वो मर जाएगी, क्योंकि बहुकोषीय है। लेकिन ऐसा यूनिसेलुलर में नहीं होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी एक कोषीय जीव हैं। इन जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होती है। ये एक ही कोशिका है, इसमें सब कुछ होता है, जबकि ऐसा बहुकोषीय में नहीं होता है। उसमें ये अलग अलग समूहों में व्यवस्थित रहती हैं। अब आपको बताना है, सोचो और बताओ, क्या कोशिका जीव है? क्या रक्त कोशिका है? अभी हम लोग बात किए थे कि कोशिका जीव है या नहीं है। अभी हम लोग सामान्य डिस्कस भी आगे करेंगे, और हमको ये पता लगाना है कि क्या कोशिका जीव है, अगर जीव है तो क्यों है, क्या उसमें सजीव के लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या रक्त कोशिका है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे कोशिका की संरचना पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज का वीडियो उन छात्रों के लिए बनाया गया है जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। तो अगर क्लास अटेंड नहीं किए थे तो इस वीडियो को देखकर कोशिका के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि जब क्लास लेंगे तब कोशिका की संरचना पर विस्तृत चर्चा कर सकेंगे। धन्यवाद मित्रों।